हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे दोस्तों पीटी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। यहाँ पर हम करने वाले हैं इतिहास के। सबसे पहले 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा, उसी के बाद आप वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तभी इसको सराहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? आर्यभट्ट हो जाएंगे। सभी को पता है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आर्यभट्ट जो है उन्होंने खोज करी थी शून्य की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। ठीक है, एक सिंधु घाटी स्थल है, वो इस समय पाकिस्तान में है। तो याद रखेंगे वो कौन सा हो जाएगा? तो ये तो बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ये जो हड़प्पा है ये एक स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, लोथल आप लोग जानते हैं गुजरात में है, कालीबंगन आप लोग जानते हैं राजस्थान में है, और आलमगीरपुर तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कहा गया कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले 3 ही तीर्थयात्री कौन था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में अगर भारत कौन आता है तो याद रखेंगे वो आते हैं ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे एक चीनी एक यात्री थे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। ठीक है, अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हैं वो कौन थे? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल जो है ये राजस्व मंत्री हुआ करते थे अकबर के समय में। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। अब 1757 में एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। अब एक यहाँ पे और युद्ध पूछा जाता है 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये भी याद रखेंगे 64 है ये। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को जो धोखा देता है वो कौन होता है? वो होता है यहाँ पे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर ये अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाता है और सिराजुद्दौला को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है और इससे मार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 कहा गया, निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो कहा गांधी जी का वो किस कारण से वापस लिया गया था? वो था यहाँ पे चौरा चोरी कांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौरा चोरी की वजह से यहाँ पर इसको वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई। ठीक है, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका सरदार भगत सिंह। ठीक है, सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना करी जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद है इनका मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना करी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो करी गई, कहाँ पर करी गई? सिंगापुर में करी गई। आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो कहते हैं राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, केसरी के जो संस्थापक हैं ये हो जाएंगे आपके लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक जो है ये केसरी के संस्थापक थे। ठीक है, ये समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित हुआ था लोकमान्य तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे भूगोल के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो चलिए इनको भी खत्म कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ चाहिए ना आपको रिवीजन करने के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे डिटेल है आपको। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ठीक है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ये थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा है और ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे देखिए जो मैंग्रोव वन है ये भी विश्व के सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ का बंगाल टाइगर भी बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक स्थान है पन्ना, आप सभी लोग जानते हैं ये किस चीज़ के लिए है? ये आपका होगा हीरे की खान के लिए। ठीक है, एक हीरे की खान का
यहाँ पे नाम है पन्ना, वो क्या है, वहाँ पर हीरे की खान बहुत पाई जाती है अपने भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो जीएमटी होता है इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो हो गया आपका क्या, ग्रीनविच जो आपका टाइम है ना, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जीएमटी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे तो कहते क्या हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन लेते हैं। तो कहते हैं कि जो नीति आयोग है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर ये आता है। योजना आयोग जो 1950 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है पीएम रहते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये हैं आपके सुमन के बेरी इस समय। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रधानमंत्री। तो अभी हमने बताया कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं पीएम। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए 2015 को ये स्टार्ट हुआ था नीति आयोग, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में किया गया था। अब 1969 डेट आई है तो इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर क्या जो सोज नहर है ना उसका निर्माण भी है 1969 में ही किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू करेगी। ठीक है, कौन सी बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो शुरू करी गई वो कब शुरू करी गई, इसकी डेट आप बताइए। तो 18 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 1999। ठीक है, 1999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, गेहूं की फसल पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी प्राथमिकता क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, भारी उद्योग जितने भी हैं, आपका भिलाई हो, ठीक है, या फिर जितने भी उद्योग है ना वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे बड़े बड़े। ठीक है, चलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। अब अगले क्वेश्चन के यहाँ पे और चल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वीडियो को अब लाइक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय संविधान के जो था, संविधान के 5 क्वेश्चन ले रहे हैं तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे कौन से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो आप सभी को उसको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारत में, टोटल 11 हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 86वां संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था और ये शामिल हुए थे 1976 में। ठीक है, 1976 में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं कि राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, राज्य में मंत्रियों की जो परिषद होती है उसका प्रमुख कौन होता है, तो 23 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे देखिएगा अब राज्य का जो होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम आपको बताना है। तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा। ठीक है, इसको उच्च सदन कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है, निचला सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। अब लोकसभा जो है वो भंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि इसमें 2/3 लोग जो हैं हर दूसरे साल यहाँ पे रिटायर भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 तो कहेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक पंचायती राज संस्थान नहीं है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ये जो है बटा हुआ था आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सहकारी समिति जो है ये पंचायती राज का संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं समान विज्ञान के 5 क्वेश्चन है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, जो रॉकेट है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए क्या, तो बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, अपोजिट एंड, कहते हैं ना कि वो रिएक्शन जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में, तो वाहन पीछे की ओर आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए
उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वाहन में जो साइड मिरर लगे होते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, वो कौन सा होता है? तो देखिएगा वो होता है यहाँ पर कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो उसकी हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट जो ठीक है आगे, तो उसमें कौन सा लगा होता है? उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, साइड का मतलब है यहाँ पे उत्तल दर्पण और आगे का है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम जो है वो किसका मिश्रण है? ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का आपका हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? ठीक है, जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन है निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, कौन सा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर देखिए यहाँ पे 30 में, तो कहते हैं हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये तो बच्चों को पता है, होती है 206। ठीक है, कितनी होती है? 206 होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे करंट अफेयर की और जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो भाई यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों में तो 10 आपके मार्क्स का करंट अफेयर आना है। तो पहला कहते हैं कि जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतरा नासा के रोवर रोबोट का नाम क्या था? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनता भी है, इसीलिए अभी भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये जो आपका लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ, तो मार्च पे ये 18 फरवरी 2021 को पहुँच गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो प्रिजर्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत लिख सकता है हिंदी में, तो इसका नाम था प्रिजर्वेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो गए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 देख रहे थे, इसमें हमने कहा था कि स्विस ओपन 2022 जो बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके लिए पीवी सिंधु। ठीक है, स्विस ओपन 2022 पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि उर्दू भाषा में कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंद्रभान ख्याली। ये उर्दू भाषा में कवि को साहित्य अकादमी जो उर्दू भाषा का है वो कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंद्रभान ख्याली। ठीक है, चंद्रभान ख्याली, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसके राष्ट्रपति जो हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएंगे जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? ठीक है, पहला पदक जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? वो होगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि पुरुष एकल विंबलडन 2022 को किसने जीता है? तो पुरुष एकल विंबलडन जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है तेलंगाना में। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि G20 के नए शेरपा कौन बनाए गए हैं? ठीक है, G20 के जो नए शेरपा हैं वो कौन बनाए गए? वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत को G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, हाल ही में अभी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे जो हैं इन्होंने अब मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है? ठीक है, एनएसओ द्वारा विकसित किया गया जो पेगासस स्पाईवेयर है ये क्या है? ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल से जानकारी चुरा कर जासूसी करने वाले को पेगासस स्पाईवेयर कहा जाता है। और ये यहाँ पर देखिए इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 जो कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा स्थित है उसको क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिप रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, केरल के जो राजा रवि वर्मा थे इनको किस कला के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकार। ठीक है, राजा रवि वर्मा कौन है, ये एक चित्रकार हुआ करते थे, आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत बेहतरीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि येन किस देश की मुद्रा है। ठीक है, जो येन है यह किस देश की मुद्रा है, तो 63 में देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, जापान, इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, येन जो है कहाँ की मुद्रा है, ये जापान की मुद्रा है और ये इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से आप देखेंगे कि 2 राज्यों की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे घूम जाता है दिमाग। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है स्पीकर। ठीक है, वो करता है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है, लेकिन अगर पूछ ले यहाँ पे सिटी को, तो आप क्या लगाएंगे, वहाँ पर लगाते हैं हम अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे, अजमेर जो है इसमें पुष्कर मेला आयोजित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे कि अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ के जो चित्र हैं उसमें क्या दर्शाया गया है, तो ये हो जाएंगी जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे अजंता गुफाओं में जातक कथाओं को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 69 में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन है, यूएन, तो इसके कितने सदस्य देश हैं इस समय, याद रखेंगे ये हो जाएगा टोटल 193। ठीक है, टोटल 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, ये शायद पाठ्यक्रम में भी है सीबीएसई के। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो गाइस यहाँ पे देखिए समान हिंदी के 5 प्रश्न ले लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो व्यवहार है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर वी प्लस औ प्लस आर। ठीक है, वी प्लस औ प्लस आर, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, जो वक्ता शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्रोता। ठीक है, वक्ता का विलोम क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे श्रोता। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। ठीक है, रात में जो विचरण करते हैं प्राणी उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उनको कहा जाता है यहाँ पर निशाचर। ठीक है, जो निशाचर होते हैं वो रात में विचरण करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भैया निशाचर हो क्या, रात में पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, चुपचाप दुख सह लेना, ये होगा आंसू पीकर रह जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए शुद्ध वाक्य आपको कौन सा दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा। तो कहते हैं अगर पहला क्वेश्चन देखें तो कहता है ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही, हर एक आ गया और प्रत्येक भी आ गया तो गलत है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये सही लग रहा है। फिर यह आदमी सबकी राज जानता है, ये भी गलत। सबका राज होगा, बीज अंकुरित होने वाले नहीं होने वाला है, तो क्या होगा 2 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या है, जितना भी आपका सिलेबस है ना पीटी का, वो टॉपिक वाइज इसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है, सारे क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर का जो आपका पिछला 6 महीने का है वो सारा का सारा दे दिया गया है। क्वेश्चन आंसर साथ में है, तो उनको अगर ले लेते हैं ना तो क्या होगा, आपकी रिवाइज कर सकते हैं, कहीं भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। फ़ोन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे जाना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कुछ भी हाय हेलो करके लिख दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ये वाला प्रैक्टिस सेट मैंने थोड़ा सा जल्दी कराया ताकि आपके पास समय कम है, तो क्वेश्चन आप रिवाइज, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होगा, आपका जो कहते हैं ना कि